हाय गाइस, मैं हूं सारांश सेठ और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉपर्टी सारांश में। दोस्तों, आजकल एक वर्ड हम सबकी लाइफ में टैटू की तरह छप गया है, कंपटीशन। लाइफ पहले की तरह इजी नहीं रही। घर से बाहर निकलते ही हर कोई compete कर रहा है। शाहरुख सलमान से, यूएस से चाइना, मेसी, रोनाल्डो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, रोहित, विराट, मोदी, राहुल। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इसी तरह नोएडा रियल एस्टेट में दो नाम अमूमन आजकल एक साथ लिए जा रहे हैं, Eon and Orion. So today we are trying to decode both of them and we'll try to come to a conclusion कि actually better कौन सा है। Both are IT ITS projects, मतलब ऑफिस कैंपस हैं, and दोनों में ही ऑफिसेस, रिटेल शॉप्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। I am betting on studio apartments in both the projects because इसके एंड यूजर जो हैं वो होटल्स, कॉर्पोरेट्स या हाई सैलरीड स्टैग्स होते हैं। तो इस बारे में हम विस्तार में चर्चा करते हैं। आइए। Oh no! जी तो भाई बस करो यार, चक्कर आ जाएंगे। Fairfox Eon project is being developed by JM Housing Limited, which possesses handsome experience. The list of their delivered projects is as below. आप आराम से पढ़ सकते हैं। चाय बोल दे, पागल दिन हो रहा है अभी, वीडियो बन रही यार। पढ़ लिया होगा आपने। अब बात करते हैं ओरायन के डेवलपर्स की, लेकिन यहाँ नहीं, ओरायन चल के। When we talk about Orion, I actually don't have anything to share since it's their first project. I honestly, personally do not have any issues on this front since every developer makes their first project at some point in time. और बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे भी हैं जिनका पहले ही प्रोजेक्ट सुपर हिट रहा है। ऋतिक भी तो पहली मूवी से सुपरस्टार बन गया था। सो इसीलिए मेरा वोट जाता है Eon को। किसी भी प्रॉपर्टी के कर्म सबसे पहले उसकी लोकेशन डिसाइड करती है। Fairfox Eon is located in Sector 140 Noida, which adjoins Sector 137. सेक्टर 137 एक खच भरा रेजिडेंशियल सेक्टर है जो इस प्रोजेक्ट की चीजों को डिलीवरी होते ही कंज्यूम करने को तैयार है। तो डिलीवरी होते ही इस प्रोजेक्ट की वाइब तो बढ़िया सेट होगी, जैसे एडवेंट की हुई थी। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसके 4 किलोमीटर के रेडियस में एक से एक बड़ी कंपनीज हैं, HCL, EXL, MetLife, Global Logic, Sapient और भी बहुत सारी। There are two big elephants that will give this project a massive kick: DLF Data Center and Infosys. Infosys तो खुद की 27.5 एकड़ की जमीन खरीद के अपना सेटअप बना रहा। भाई साहब, मोटे मोटे पैकेजेस वाले बंदे काम करते हैं इन कंपनीज में, जिनमें से ढेर सारे स्टैक्स भी होंगे जो कभी चेन्नई, कभी पुणे, कभी बैंगलोर डोलते हैं। अब ये लोग हर जगह जाके बिस्तर, बाल्टी, मग्गा थोड़ी खरीदते फिरेंगे हर सिटी में। ये लोग होते हैं इस तरह के फुली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट्स के प्रेमी। इसके अलावा खुद Eon में हजारों की तादाद में ऑफिसेज हैं और इन ऑफिसेज में बहुत सारे चिल ब्रो टाइप्स के लोग भी होंगे जो सुबह लिफ्ट पकड़ के ऑफिस जाएंगे और शाम को वही लिफ्ट पकड़ के घर वापस भी आएंगे। क्यों नहीं उठेगा आपका स्टूडियो, मुझे एक बात बताओ। और अगर बाई चांस किसी होटल ने या किसी कंपनी ने पूरे का पूरा स्टूडियो का गुच्छा अगर उठा लिया लीज पे, तो बल्ले बल्ले अगर। Eon की अप्रोचेबिलिटी ठीक भी है और ठीक ठीक भी। एज इन FNG का 700 मीटर बगल में होना इज अ प्लस, बट एक्सप्रेसवे से 1.8 किलोमीटर अंदर आना इज अ कॉमा। थोड़ी एडजस्टमेंट वाली फीलिंग है। खैर जो भी है, अब ओरायन की लोकेशन को तोलते हैं। ओरायन इज लोकेटेड इन सेक्टर 132। इसकी लोकेशन मुंह से बोलती है बॉस, कोई कमी पेशी नहीं है। फर्स्टली इट इज 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सप्रेसवे। सेकेंडली Eon के मुकाबले इट इज 5 किलोमीटर क्लोजर टू दिल्ली। थर्डली जेपी वेस्ट टाउन से ये एकदम सटा हुआ है, तो जब वेस्ट टाउन पूरे शबाब पे ऑक्यूपाइड होगा ना बॉस, तो वहां के लोग भर भर के शाम को ओरायन में गेड़ी मारने आएंगे। कंपनीज तो यहाँ भी पेल के हैं, एडोबी, इन्फोसिस, जेनपैक, बिरलासॉफ्ट, स्टेरिया, इंडिया मार्ट वगैरह वगैरह। कंपनियों के अलावा एक एक्स फैक्टर है ओरायन की लोकेशन में, जेपी हॉस्पिटल, जो कि बहुत पास में है और उसमें दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं इलाज कराने के लिए, स्पेशली फॉरेनर्स। उनके साथ आए परिचारक, बोले तो अटेंडेंट्स, उन लोगों के रहने की व्यवस्था प्रदान करेगा ओरायन का स्टूडियो। कुछ बेचारों का इलाज महीनों भी चलता है। आप एयरबीएनबी पे डाल देना स्टूडियो, बहुत जरूरतमंद मिलेंगे। खाली नहीं रहने का आपका कमरा। 3000 पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन लगाओ, मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। इसी लोकेशन के मामले में मेरा वोट जाता है ओरायन को। Eon is cooking on a corner squarish 3-side open plot sized 13.67 acres. It has 4 high-rise towers which are all connected through a skywalk. अरे भाई, बोलने में कितना महंगा लग रहा है, skywalk.
स्काई वॉक। खैर मूविंग ऑन, रिटेल शॉप्स भी रिस्पेक्टिव टावर्स के नीचे असाइंड है। साइट का लेआउट एकदम सिंक्रोनाइज्ड, सॉर्टेड और प्रोफेशनल सा लगता है। ऑन दी अदर हैंड ओरायन 10 एकर्स का प्रोजेक्ट है। सेंटर में यू शेप्ड रिटेल कॉम्प्लेक्स है विच इज अ बेबी ऑफ अ यूके बेस्ड कंपनी नेम्ड फ्रीपोर्ट, जिसकी रिनाउंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ सेटिंग है और उन्हीं सबको ये देश विदेश ले जाके धंधा जमाता है। हाई राइज टावर्स को बड़े स्मार्टली परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया है। तो इट्स अ सैंडविच प्लॉट, बट आई फाइंड इट्स डिजाइन अ बिट कूलर एंड फ्लैशी। देयरफॉर साइट लेआउट के मामले में मेरा वोट जाता है ओरायन को। इयॉन की कंस्ट्रक्शन रेरा टाइम से लगभग 1 साल आगे चल रही है। हर 6 महीने के गैप में आपको एक टावर डिलीवर होता दिखेगा। बिल्डिंग सेंट्रलाइज एसी है, सब यूनिट से व्यू अच्छा आता है, रोड्स, इंटरनल कोर्टयार्ड वगैरह, मगर बैल्कनीज कुछ ही चुनिंदा यूनिट्स में है। टावर 15 फ्लोर्स का है और 18 लिफ्ट्स हैं, विच मेक्स इट अ नो वेटिंग जोन। ये बात सही लगी मेरे को, कुछ लोगों का पसीने में मेकअप नहीं उतरेगा। ओरायन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन कट टू कट चल रही है। रेरा दिसंबर 2026 का है। पोजीशन बैंग ऑन टाइम मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसकी टावर की हाइट 25 फ्लोर्स है, हैविंग 6 लिफ्ट्स, पर सब स्टूडियोज में आपकी प्राइवेट बैल्कनी है, विच इज एन एडवांटेज फॉर श्योर। बट दोस्तों, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। और एक और निक्की जी चीज, इयॉन माइवन कंस्ट्रक्शन पे बन रहा है और ओरायन स्टील स्ट्रक्चर पे। नॉट दैट इट मैटर्स फॉर अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, पर बताना तो भाई का फर्ज है। तो कंस्ट्रक्शन पे मेरी उंगली उठेगी, ये वाली। पर स्क्वायर फीट प्राइस जो है दोनों का आसपास का है, बट ओरायन एक स्टेप पे आगे हो जाता है। उसके जो साइजेस हैं वो 500 स्क्वायर फीट से 650 स्क्वायर फीट के आसपास सीमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से टिकट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 50 लाख के आसपास कंट्रोल्ड रहती है। ऑन दी अदर हैंड इयॉन के साइजेस हैं बड़े, 700, 800, 900, 1000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 70 लाख के आसपास जेब में से पैसे निकालने पड़ते हैं। एक बार को अगर आप सेल्फ यूज के लिए देख रहे हो तो प्रोबेबली बिगर इज बेटर, लेकिन अगर आपको रेंट पे चढ़ाना है तो एक बंदे के लिए मुझे लगता है 500 स्क्वायर फीट इज अ सफिशिएंट काइंड ऑफ स्पेस। तो इस पॉइंट पे मेरा वोट जाता है ओरायन को। सो थ्रू आउट द वीडियो एक साथ भागते भागते एक स्टेप से जीता। तो आपको इन दोनों में से किसी ऑप्शन में करना हो एनरोल, टू कनेक्ट विद अस बाय क्लिकिंग ऑन द बिलो व्हाट्सएप लिंक। आप व्हाट्सएप करोगे, आएगा सीधा मेरे पास, टिंग। लेकिन हाँ, लेट नाइट मैसेज मत करना, सुबह सुबह जल्दी उठ के मुझे क्रिकेट खेलने जाना होता है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।